आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो ईटी या ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स से मिलके बनी होती है। तो इन 4 टाइप का कॉम्प्लेक्स का नाम है फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसे NADH डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसे वीसी बीसी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, इसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोलते हैं। तो यह 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि 4 टाइप की प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में लगी हुई हैं। और लास्ट प्रोटीन जो लगी हुई है उसे F0 या F1 कहते हैं। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे सीखते हैं यहाँ पे होता क्या है बेसिकली। इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन लगे हैं, ये प्रोटीन जो ग्लाइकोलिसिस या फिर क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन, उन सब जगहों पे जो NADH का फार्मेशन हुआ था या FADH2 का फार्मेशन हुआ था, वो सब यहाँ पे आता है और यहाँ पे ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस प्रोसेस से ATP में कन्वर्ट होता है, बस यही चीज़ें हमें सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH का फार्मेशन हुआ था। तो आपको अगर याद हो तो आप बताएंगे यहाँ पे कितने 2NADH2 का फार्मेशन हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए लिंक रिएक्शन में तो भी बोलोगे 2NADH2 का फार्मेशन हुआ। अगर यहाँ पे क्रेब साइकिल में बोलें तो यहाँ पे 6NADH2 बना था। और यहाँ पे ETS में जाएगा, ये सभी के सभी मिलके कहाँ जाएंगे, ETS में जाएंगे और वहाँ पे फिर ATP का फार्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स दिखाया गया। मैट्रिक्स ये ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ के सारे रिएक्शन जो है, ये लिंक रिएक्शन या क्रेब रिएक्शन, वो क्रेब से साइकिल, ये सारे के सारे मैट्रिक्स में चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन को अगर इतने को हम कट कर लें, इतने को कट करके देखा गया तो वो आगे कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखाई दिया। यहाँ पे है कि NADH, ये देखिए मैट्रिक्स में NADH आया, मैट्रिक्स में NADH मैट्रिक्स में आया और वो तुरंत जो है इस प्रोटीन के पास आने के बाद ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और 2 प्रोटॉन को भी रिलीज कर दिया। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों रिलीज हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुरंत इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया कौन, FMN। ये FMN की तरफ मूव कर गया और FMN से FES की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। और जो यहाँ पे प्रोटॉन बना था, वो प्रोटॉन इस प्रोटीन के सहारे पे वो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 प्रोटॉन दिखाया गया। जबकि 4 प्रोटॉन कैसे आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और यूबी क्यूनान के पास जाता है तो यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो एक प्रोटॉन और लाके यहाँ पे ऐसे छोड़ देता है। तो इस प्रकार 2H प्लस यहाँ से आया और 2H प्लस यहाँ से आया। NCERT ने सीधा यहाँ पे 4H प्लस लिख दिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यूक्यू के पास पहुँचता है, यूबी क्यूनॉन के पास, वो तुरंत हाइड्रोजन को एक मैट्रिक्स से और लेता है और यूक्यूएच यानी यूबी क्यूनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये कहानी रही फर्स्ट की। अब देखते हैं यहाँ पे ये थर्ड है, इसके पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके जाता है साइटोक्रोम बी के पास, बी के बाद Fe के पास। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। बोलोगे सर जी 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी साइकिल को मेंटेन करने में लगा होता है। जब इधर से जब दूसरा आएगा तो वो उससे आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन, और वो साइटोक्रोम सी के पास, C1 से होते हुए साइटोक्रोम सी के पास आ गया। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये अलग टाइप का प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेनल स्पेस पे लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड की। तो देखिए यहाँ पे सक्सीनेट है,
सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को दोनों को रिलीज करता है और ये एफ के पास आता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके एफ के पास आता है। ये भी यूवी क्यूनॉन के पास जाता है और इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन से होते हुए यूवी क्यूनॉल के बन जाता में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये फिर से यूक्यू में जाएगा और इस हाइड्रोजन को जो है ये अंदर की तरफ छोड़ देगा। यानी कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 प्रोटॉन निकलते हैं और इससे पहले हम लोग पढ़े कि यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं 4 प्रोटॉन निकलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे क्या है, जो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन गया, ये साइटोक्रोम ए के पास गया और ए3 के पास गया और जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तुरंत इसे प्रोटॉन ने पकड़ लिया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे वाटर बन गया और यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे 2 प्रोटॉन यहाँ इस प्रोटीन के सहारे भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में कितने प्रोटॉन आयन बढ़ते गए। यानी कि यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कहीं से निकलेंगे। तो जिस तरीके से टरबाइन नहीं काम करता लाइट बनाने में, उसी तरीके से यहाँ पे ये प्रोटॉन जो है F0 प्रोटीन से होते हुए ATP सिंथेसिस से होते हुए आगे बढ़ेंगे और ये फिर से मैट्रिक्स में H+ आ जाएगा, यानी कि प्रोटॉन आ जाएंगे। तो उस टाइम पे F1 के सहारे पे यहाँ पे बैठे हुए ADP से तुरंत जो है एक फास्फेट ज्वाइंट हो जाएगा और ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ETS का मोटो ही था कि हमें ATP का फॉर्मेशन करना है। तो ATP का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से F1 के पास में हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल यही सीखना है कि ये प्रोटीन का बना हुआ एक चेन है और इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है, प्रोटॉन किस तरीके के मूव करता है और किस प्रकार से NADH या FADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।